अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे का आखिरी दिन आज रहा। जापान में ओसाका शहर में उन्होंने प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संवाद किया और अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार हमेशा आपके साथ है। सभी जापान में भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं। विदेशों में भारत की छवि बेहतर बनाने में कर्मठता का बहुत योगदान है। उनको आमंत्रित किया राजस्थान आने के लिए कि आइए वहाँ पर निवेश कीजिए और अपने प्रदेश में योगदान दीजिए। सीएम ने सभी प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया। साथ ही डाइकिन कंपनी के ओसाका में जो हेडक्वार्टर था वहां भी पहुंचकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। अब सीएम का दौरा था, लेकिन प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने कोरिया दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि एडीजी कोर्ट में याचिका दायर की है और 24 सितंबर को सुनवाई होनी है और ये पूरा मामला भोपालगढ़ के दंगे से जुड़ा है, जिस पर ट्रायल चल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम ने बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश जाकर उल्लंघन किया है कोर्ट का। और इस पर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने भी ट्वीट किया है। क्या लिखा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। किस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं सीएम के दौरे को लेकर। लिखा है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि भोपालगढ़ दंगों को लेकर एक याचिका थी और उसके बावजूद सीएम वहां पर गए हैं बिना कोर्ट की इजाजत। इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने। इस पर अब कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। और सीएम के दौरे को लेकर क्या जवाब दिए गए हैं, क्या आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, ये आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस पूरी की पूरी षड्यंत्रकारी है और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती है। 2011 की घटना जो भोपालगढ़ की हुई, उसका पूरा प्रदेश और देश भूला नहीं। किस प्रकार से सैनी समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों पर हमला करके कितने लोगों को घायल किया और कितने लोगों की हत्या की। आज भी तुष्टिकरण की नीति करके इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं और उनको ध्यान रहना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। इस षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। ये कांग्रेस के लोग आतंकवादियों के सहयोगी रहे हैं। राहुल गांधी जी अमेरिका में भारत के संबंध में उन जरूर बयान देते हैं। उन बयानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस दिल में ला रही है, तुष्टीकरण को छोड़ नहीं रही कांग्रेस। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, राजस्थान के विकास में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के साथ खड़े होकर के अब सकारात्मक अपनाएं, तुष्टीकरण करना बंद करें। तो शिक्षा मंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों बचाव में उतर आए और कहा है कि कांग्रेस पहले देखे किस तरह से मदन दिलावर तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का रवैया और सीधे तौर पर आतंकवाद से भी इसको जोड़कर आप देख रहे हैं। सुशांत पारेख मेरे सहयोगी इस वक्त पर जयपुर से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते। सुशांत, एक तरह से कहें कि राहुल गांधी के विदेश दौरे से पूरी बहस शुरू हुई। बीजेपी ने आरोप लगाए, उनका चाहे उल्लास उमर से मिलने का एपिसोड हो या फिर सिखों को लेकर बयान, आरक्षण को लेकर बयान, खुद विदेश से ही, जापान से ही मुख्यमंत्री ने पलटवार किया, राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े किए। अब कांग्रेस ने मुद्दा हथियार लिया है, विदेश यात्रा ही मौका है। तो एक तरह से कहें कि विदेश यात्राओं के बहाने बीजेपी और कांग्रेस में अब लड़ाई छिड़ गई है, उपचुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से भी पहले। बिल्कुल मनीष, और पहले एक अपडेट मैं दर्शकों को ये दे दूं कि जापान की जो यात्रा है वो खत्म हो गई है सीएम की, और वहां से जो डेलीगेशन है वो रवाना हो गया दिल्ली के लिए। आज रात को 2:30 बजे सीएम पहुंचेंगे और कल सुबह जयपुर आने का कार्यक्रम, और जयपुर आने के बाद पार्टी दफ्तर में उनका अभिनंदन किया जाएगा, क्योंकि कामयाब दौरा रहा है जिस तरीके से दक्षिणी कोरिया और जापान में निवेशकों का रिस्पॉन्स मिला है। और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक कहा, विदेश यात्रा पर कहें या विदेश यात्रा के दौरान कहें, सवाल उठे हैं। सीएम अपनी विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे थे और उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें भी यही, जिस तरीके से पूरी एक तरीके से कहानी भाजपा जो बता रही है। हालांकि ये 2011 का पुराना मामला, कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसको याचिका लगी है, लेकिन पॉलिटिकली ज्यादा इसमें जो है चीजें लग रही है, क्योंकि
जिस तरीके से कांग्रेस ने काउंटर किया सीएम के ट्वीट पर राहुल गांधी को लेकर जो बयान था, उसके बाद हम अभी मदन दिलावर को सुन रहे थे और जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री उस वक्त भी थे भाजपा के नेता के तौर पर। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि सियासत राजस्थान में आने वाले दिनों में तेज होने वाली है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो उपचुनाव की शुरुआत शुरू हुई है। अब 6 जो सीटें हैं वहां पे प्रत्याशियों का चयन जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी और तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी तो बयानबाजी तेज हो सकती है। लेकिन ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीजें भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो टीम है वो बता रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं कि सीएम उस वक्त माहौल को बेहतर बनाने की कवायद में जुटे थे और अगर वो समय पे जाके प्रशासन से बात नहीं करते तो शायद हालात दूसरे हो सकते थे, इनका दावा। दूसरी और कांग्रेस की अपनी दलील, मनीष, वो कह रहे हैं कि इतना संवेदनशील मसला था, सूचना के बिना जाना जो है वाकई गंभीर है, चिंताजनक है और बड़ी चूक है। वो अपने अपने आरोप, अपने अपने दावे, इन सब के बीच में बड़ी बात राजस्थान के लिए अच्छी बात ये मनीष, जो पॉलिटिकल चीजों से दूर की हम युवाओं के या प्रदेश के हित की बात करें तो दौरा कामयाब रहा है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की कई बड़ी कंपनियों ने राजस्थान में अलग अलग सेक्टर में निवेश की इच्छा जाहिर की है, चाहे वो सड़कों को बेहतर बनाने की, जो राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की तारीख में, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा हो, स्कूलों में तकनीक का समावेश हो, या फिर नीमराणा में जहां जापान की पहले से एक अलग गांव बसा हुआ है, करीब 50 कंपनियां पहले से वहां काम कर रही हैं, उन कंपनियों ने विस्तार की मंशा जाहिर की है। तो ये सारे पहलू बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब निवेश होगा तो रोजगार के लिहाज से, आर्थिक मोर्चे के लिहाज से बहुत जरूरी जो पहलू होने चाहिए उन पर काम होगा। ये पॉलिटिकल बयानबाजी कहें और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति सियासत में चलता रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेट के लिए क्या है उस दिशा में काम लगातार हो रहा है। और कल जब सीएम आएंगे, एक बार मीडिया से बात जब होगी उनकी, तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उनके हाथों में कितने प्रस्ताव हैं और किन किन कंपनियों ने क्या क्या जो है सीएम को रिस्पॉन्स। बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज वही है जो इस वक्त पर जरूरत है राजस्थान को, आर्थिक विकास के लिए निवेश। सुशांत, एक खबर अब बड़ी, क्योंकि अब निश्चित रूप से पॉलिटिकल तो हो ही गया है, क्योंकि अब सीएम लौटेंगे और बीजेपी उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है, जैसे आपने जानकारी भी दी और हमने एनडीटीवी पर चलाया भी। अब क्या कुछ इस दौरान होना है, क्या क्या कुछ खास है, क्योंकि पहला विदेश दौरा सीएम बनने के बाद और पहली बार उनका उस तरह से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा बीजेपी की ओर से। क्या तैयारियां हैं, क्या थीम रखी गई है और क्या कुछ यहाँ पर और नेता मौजूद हो सकते हैं? देखिए, कार्यक्रम जो है वो उसके मुताबिक रात 2:30 बजे सीएम और डेलीगेशन दिल्ली पहुंचेंगे। कल सुबह दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम बताया जा रहा है जयपुर पहुंचने का, मनीष। तो एयरपोर्ट पे स्वागत होगा और एयरपोर्ट से सीधा फिर पार्टी दफ्तर जाने का कार्यक्रम है। आज मदन राठौड़ ने और पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक अभिनंदन समारोह जैसा प्लान किया गया है, ताकि जिस तरह का कार्यक्रम हुआ है, जो तस्वीरें आई हैं, वो बता रही हैं कि दौरा कामयाब रहा है। और चूंकि बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट राजस्थान में सरकार करने जा रही है। गुजरात सरकार जब मोदी वहां पर सीएम थे, जिस तरह से एक बड़ी पिक्चर हम देखते रहते थे, उस तरह की तस्वीर राजस्थान में दिसंबर में, इस साल के आखिर में जयपुर में दिखाई दे सकती है। तो उस दौरे के, पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे की कामयाबी को कहें या फिर जो सफल दौरा रहा है, जिस तरह के निवेशकों का रिस्पॉन्स और उत्साह वर्धन जो किया है सीएम का, उसके मद्देनजर कल अभिनंदन होगा और सीएम अपनी बात भी रखेंगे। सीएम इस दौरान बताएंगे कि दौरे के दौरान हासिल क्या हुआ है, दक्षिण कोरिया और जापान की कंपनियों ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है और कितने प्रस्ताव आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एमओयू बहुत सारे होते हैं मनीष, पहले की सरकारों के दौरान भी हमने देखा, इस बारे में वो बातें भी हुई हैं, लेकिन असल में धरातल पर क्या उतरता है सबसे महत्वपूर्ण वही है। और मुख्यमंत्री की मंशा और उनकी पूरी टीम की मंशा यही है कि केवल एमओयू साइन नहीं हो, बल्कि हकीकत में उसका हकीकत बने। यही सबसे बड़ा निवेश को लेकर चुनौती रही है सुशांत राजस्थान में, कि बड़े बड़े इवेंट जरूर हुए, निवेश समिट्स हुई, लेकिन कितने धरातल पर उतर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब सीएम भजनलाल शर्मा को जो प्रॉमिस हो रहे हैं, कितना वो राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए निवेश खींच पाते हैं, वही एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी और सियासी सफलता भी। बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारियां साझा की।